learners, I welcome you all to my YouTube channel. It would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. I am Anshi Agarwal and in today's video I am going to teach you English Behave chapter The Little Girl, which was written by Catherine Mansfield. So let's start with the video. The Little Girl. Before you read second point, this story is about a girl whose feeling for her father changes from fear to understanding will probably find an echo in every home. सो ये स्टोरी एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसकी फीलिंग अचानक से अपने फादर के लिए चेंज हो चुकी थी। वो अपने फादर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी, उसके फादर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे और वो ये सब चीज़ें जब उसको ऐसे साउंड्स दूसरे घर में नहीं मिलते थे, हर घर में उसको बहुत सारा हैप्पीनेस दिखता था, तो उसको बहुत अजीब सा लगता था, वो बहुत सैड रहती थी। तो ये स्टोरी पूरा इस चैप्टर पे बेस करती है, इस थीम पे बेस करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। To the little girl, he was figured to be feared and avoided. जो लिटिल गर्ल थी वो हमेशा ऐसी पर्सन थी जो हमेशा डरी हुई अफ्रेड रहती थी और वो हमेशा सब चीज़ अवॉइड करती रहती, सबको अवॉइड करती रहती थी वो। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और हर मॉर्निंग उसके फादर जो थे उसके लिटिल गर्ल के, वो उसके रूम में आते थे और उसको एक इनफॉर्मल सी किस देते थे। वो अपने वर्क में जाने से पहले उसके रूम में आते थे और उसको एक इनफॉर्मल सी किस देते थे और उसके रिप्लाई में केजिया गुड बाय फादर बोलती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और फिर उसको लेकिन जैसे ही उसके फादर जाते थे और वो बहुत हैप्पी हो जाती थी, उसको बहुत रिलीफ मिलता था क्योंकि जैसे जैसे वो उनके कार की नॉइस ये सुनती थी, धीरे धीरे स्लो हो रही है, में उसके फादर जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड रिलीफ फील करती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब इवनिंग में उसके फादर वापस आते थे तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रह जाती थी और हॉल तक में खड़ी होकर उनकी आवाज़ सुनती थी और वो उनके फादर कुछ बोलते थे तो वो सुनती थी। वो उनके फादर क्या बोलते थे लाउड वॉइस में अपनी, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। उसके फादर बोलते थे कि लिटिल गर्ल की कि ड्राइंग रूम में मेरी टी ला के रखो, क्या अब तक पेपर नहीं आया, मदर के जाओ जाके देखो मेरा पेपर कहीं बाहर तो नहीं पड़ा है, और मेरे स्लीपर्स मुझे ला के दो। ये सब चीज़ें उसके फादर की लिटिल गर्ल के उसकी मदर से बोलते थे। केजिया इज़ द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल। मदर वुड कॉल टू हर, मदर ने केजिया को बुलाया, केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। उन्होंने बोला कि अगर तुम एक गुड गर्ल हो, अच्छी लड़की हो, तो तुम अपने रूम से नीचे आओ और जाओ जाके अपने फादर के बूट्स उतारो और जाके रखो, उनको बाहर जाके रखो। स्लोली द गर्ल वुड स्लाइड अप द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम बेड। और जो केजिया थी वो बहुत धीरे धीरे आई अपने रूम से उतर के स्टेयर्स से, और उतने ही धीरे धीरे वो आई ड्राइंग रूम तक गई, हॉल तक। उसने बहुत धीरे से डोर पुश किया ड्राइंग रूम का और अंदर गई। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन द वे डैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उस टाइम तक उसके फादर के पास उनके स्पेक्टिकल्स आ चुके थे और वो बहुत उसको घूर के देख रहे थे बहुत ज़्यादा, और वो उनको जैसे ही देखते एकदम डर सी गई केजिया। वो लिटिल गर्ल एकदम केजिया उनको देखकर डर गई। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउट, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आई डोंट नो फादर। तो उसे केजिया के फादर ने केजिया से बोला कि केजिया प्लीज़ जल्दी से ये बूट्स निकालो मेरे फुट से और इनको बाहर ले जाके रखो, और क्या तुम आज गुड गर्ल बनी नहीं पूरे दिन। उसके फादर से ये क्वेश्चन भी किया। आई डोंट नो फादर, उसने इससे बोला आई डोंट नो फादर। उसने केजिया ने बोला कि मुझे नहीं पता फादर। यू डोंट नो, उसके फादर ने मुझसे रिप्लाई किया कि क्या तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। देन
फादर ने बोला कि अगर तुम ऐसे ही हकला रहोगी कि तो एक दिन मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, अगर तुम ऐसे ही हकला हकला के बोलोगी। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। वो कभी भी दूसरे पीपल्स के सामने नहीं हकलाती थी, उनसे वो बहुत आराम से क्वाइटली कामली वो बात कर लेती थी। एंड बट ओनली विद द फादर, लेकिन जब भी वो अपने फादर से बात करती थी वो हमेशा हकलाने लगती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू स्टे विद द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि इस टाइम वो बहुत मेहनत कर रही थी, बहुत ट्राइंग कर रही थी ताकि वो वर्ड्स प्रॉपरली बोल पाए, बट उससे नहीं हो पा रहा था। द रीज़न यही था कि वो अपने फादर से बहुत डरती थी, बहुत टेरिफाई रहती थी, इसलिए उनके सामने जाते ही उसको बहुत एफर्ट से फील टेरिफाई स्केयर्ड सी हो जाती थी, और वो हर बात को हकला हकला के बोलने लगती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो विकेट अबाउट। तो उसके फादर बोला, क्या दिक्कत क्या है तुम्हें, तुम क्यों इतनी अनहैप्पी रहती हो केजिया हर टाइम। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो उनके फादर ने, केजिया के फादर ने उनकी मदर से बोला कि मदर, कि तुम अपनी केजिया को समझाओ, तुम प्लीज़ केजिया को समझाओ, कहीं ये अपनी दुखी रहती है, कहीं ये सुसाइड ना कमेंट कर ले। हेयर केजियास कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल। और क्या उस टाइम तक केजिया आगे गई जाके और टी का कप उठाया उसने, और वो पीछे धीरे से टेबल पर जाके खड़ी हो गई। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a jar. फिर उस समय पीछे जाकर जब टेबल पास खड़ी हो गई तो केजिया ये थिंक करने लगी कि ये कितने बड़े से हैं, और इनके हैंड्स कितने लंबे लंबे, इनका नेक भी कितना बड़ा है, स्पेशली जब ये माउथ को यॉन करते, जमवाई लेते हैं, तब भी कितने बड़ा सा इनका माउथ लगता है। वो ये सब सोच रही थी कि जैसे वो एक किसी जाइंट के बारे में सोच रही है, वो ऐसे ये सब सोच रही किसी जाइंट पर्सन या किसी जाइंट चीज़ का मैं सोच रही हूँ। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। और हर संडे को जो केजिया की ग्रैंड मदर थी वो केजिया को नीचे भेज देती थी ड्राइंग रूम में कि जाओ, हो सके वो तुम जाओ अपने फादर और मदर से कुछ टॉक करो। बट द गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच ऑन सोफा, हिज हैंकरचिप्स ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड सोनली। लेकिन वो हमेशा जब भी नीचे जाती थी ड्राइंग रूम में तो हमेशा वो यही फाइंड आउट करती थी कि उसकी मदर बुक हमेशा या न्यूज़पेपर रीड कर रही होती थी, और उसके फादर स्लीप कर रहे होते थे, सोफ़ा पे लेटे हुए होते थे, और उनके हैंकर चिप से, रुमाल से उनके मुंह से मुंह ढका रहता था, और उन्होंने उनका लेग्स कुशन के पास होते थे जो बहुत ही बेस्ट कुशन था, उसके वहाँ पे उनके फीट रहते थे, और वो सो रहे होते थे उसके फादर। देन she sat on a stool, gravely watched him until woke and stretched. तो वो जाके स्टूल पे बैठ जाती थी और तब तक उनका वेट करती थी, तब तक उसके फादर उठ ना जाए। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट। लेकिन जैसे उसके फादर उठे उन्होंने केजिया से पूछा कि व्हाट्स द टाइम, टाइम पूछा और उसकी तरफ देखे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑयल। उसने बोला कि केजिया प्लीज़ इतना ना घूरो, तुम एक ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। उन्होंने उससे ब्राउन आउल से केजिया को कंपेयर किया। वन डे व्हेन शी वॉज kept indoors with cold, her mother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. तो एक दिन जब एक दिन बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड सा हो गया था मौसम, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा कि अंदर ही रहो, बाहर ना जाओ। उसकी ग्रैंड मदर ने उसको ये भी बताया कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है, तो तुम्हें उनके लिए कोई गिफ्ट तैयार करना चाहिए, तुम्हें उनके लिए पिन कुशन बनाना चाहिए जो येलो कलर का हो। सो उसको भी ये सब सुन के अच्छा लगा, केजिया को भी, और वो भी बहुत एक्साइटेड सी फील करने लगी। लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्ट्रेच थ्री साइड्स। और उसने तुरंत एफर्ट डाल के डिफ़िकल्टी से किसी भी तरह उसने येलो सिल्क ढूंढा और उसने उसको डबल करा और उसको 3 तरफ से सिल दिया तुरंत। बट फिर उसके बाद एक बहुत डिफ़िकल्ट उसका हमें क्वेश्चन आया कि इसके अंदर क्या भरा जाए, व्हाट टू फिल विथ इट विथ, दैट्स वॉज अ क्वेश्चन। ये उसके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और जो द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो ग्रैंड मदर थी वो गार्डन में गई हुई थी उस टाइम, सो वो अकेले थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और तुरंत ही उस समय केजिया अपने मदर के बेडरूम में गई और वहाँ पे वो ढूंढने लगी चीज़ सामान की कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और फिर उसको बेड
उसकी टेबल पे बहुत सारे शीट्स मिली पेपर की, और उसने वो सब ले लिए, गैदर्ड देम, अब उन सबको ले लिया और तोड़ देम इनटू टिनी पीस, उनको फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पीस में पूरा फाड़ फूड़ डाला, तोड़ कर लिया, टॉर्न कर लिया पूरा। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने जो वो येलो सिल्क से कुशन बनाया था उसको पूरा स्टफ कर, उसको पूरा उन्हीं पीसेस से भर दिया, और देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, तो फिर इसका फोर्थ साइड भी उसका सिल दिया, तो उसका जो गिफ्ट था वो रेडी हो गया। देन दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फिर उसी रात को बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया घर पे, ह्यू हो गया, बहुत ज़्यादा हंगामा, बहुत ज़्यादा क्राइंग हो गया, बहुत ज़्यादा क्राइंग सा मतलब रोने धोने वाला सीन बन गया, सीन क्रिएट हो गया वहाँ पे घर पे बहुत ज़्यादा। उस what was the reason for hue and cry in the house? The reason is that father's great speech for the port authority had been lost. इसका रीज़न ये था सीन क्रिएट होने कि जो फादर की पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी वो खो चुकी थी, तो इस वजह से वो एकदम सब लोग ढूंढ रहे थे, फाइंड आउट कर सर्च कर रहे थे, उसके बाद कुछ मिल नहीं रही थी वो किसी तरह। तो क्या हुआ, रूम्स व सर्वेंट क्वेश्चन, पूरे रूम सर्च कर रहा है, जितने भी घर पे सर्वेंट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करे गए, बट कुछ भी नहीं मिला। देन फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, तो देन फाइनली मदर गई केजिया के रूम में। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम, उन्होंने केजिया से बोला कि मैं सोच सकती हूँ कि तुम्हें कोई भी पेपर हमारे रूम में ना मिले हों, बट ओ येस शी सेड आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, लेकिन उस केजिया ने तुरंत बोला नहीं, ओ येस मुझे मिले थे और मैंने उनको फाड़ के अपनी सरप्राइज़ के लिए उसमें तैयार भी कर दिया, पूरा भर दिया। वॉट स्क्रीम मदर, मदर तेज से चिल्ला के बोली, वॉट, ये तुमने क्या किया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और तुम अभी तुरंत के तुरंत नीचे डाइनिंग रूम में आओ, अभी जस्ट नाउ यू हैव टू केम इन टू द डाइनिंग रूम। एंड शी वॉज ट्रैक डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड अ बैक, और उसको घसीटते हुए उसकी मदर ड्रैग करते हुए वहाँ पे डाइनिंग रूम में ले गई, वहाँ ले गई जहाँ उसके फादर हाथ को पीछे बैक करके वो वॉक कर रहे थे टू एंड फ्रो पूरे रूम में। देन उसके फादर ने बोला वेल, ही सेड सैवली, उसके फादर ने बोला वेल, बहुत तेज़ आवाज़ में बोला वेल। उसके फादर ने मदर एक्सप्लेन, मदर ने पूरी बात बताई कि केजिया ये पेपर्स ले गई थी, उसने ये फाड़ के अपने सरप्राइज़ के लिए पूरे उसमें भर दिए एंड ऑल। तो ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट इट, उन्होंने उसकी मदर को रोका और केजिया को घूर के देखा, तो उन्होंने बोला डिड यू डू डैट, क्या ये तुमने किया है? फिर फादर ने ये बात केजिया से पूछी, नो शी विज, नो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, मदर केजिया के रूम में तुरंत गई और उसकी वो थिंग उन्होंने तुरंत ढूंढने लगी। सी डैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, और उनको वो चीज़ मिल गया और वो ले आई वो चीज़, उसके नीचे कुशन मिल गया, वो नीचे लेके आ गई। सो फॉर टुडेज दिस मच ओनली, I will continue the chapter in next video. So thank you.